जय हिंद साथियों। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही। और फिर से वही एक बार जो केंद्र सरकार का रटा रटाया राग है, वही राग उन्होंने आलाप लगाया और कहा कि साहब ये कानून बहुत अच्छा है, आप मान जाइए। तो केंद्र की सरकार वो एक रट्टू तोता बन गई है। और ऐसा क्यों कर रही है केंद्र सरकार? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी जी के मित्रों के लिए यह कानून बनाया गया है, अडानी और अंबानी के लिए यह कानून बनाया गया है। तो अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की गुलाम यह सरकार, अडानी अंबानी की गुलाम यह सरकार करोड़ों किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस देश के करोड़ों किसान मांग क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तीनों काला कानून आप वापस लीजिए। और उनकी मांग जायज क्यों है? देश की संसद में हम लोगों ने विरोध क्यों किया था? उस समय तो संसद के अंदर जब हमने विरोध किया, माइक तोड़ा, तो मुझे निलंबित किया गया। आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। इस सरकार को कौन निलंबित करेगा? आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आज किसानों के ऊपर इस ठंड के महीने में पानी की बौछारें की जा रही है। उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बुजुर्गों को लाठियों से पीटा जा रहा है। उनकी आंखें फोड़ दी जा रही हैं। उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। उनको पाकिस्तान से मिला हुआ कहा जा रहा है। उनको चीन से मिला हुआ कहा जा रहा है। यह पूछा जाता है, करे इसमें तो सिर्फ पंजाब के ही लोग हैं। शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों आपको? शहीद आजम भगत सिंह भी तो पंजाब से थे। शहीद उधम सिंह भी तो पंजाब से थे। लाला लाजपत राय भी तो पंजाब से थे। हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो तमाम महान क्रांतिकारी जो पंजाब से थे, क्या उस वक्त आपने उनसे पूछा कि आप इस देश के लिए अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं? हरियाणा का कृषि मंत्री एक दलाल दलाल करके है, वो एक दिन कह रहा था कि इसमें पाकिस्तान और चीन की साजिश है। ये चार चेहरों को पहचानिए। देखिए इन चार चेहरों को, देखिए इनको और पहचानिए। जब चीन की सीमा पर विवाद हुआ तो भारत माता की रक्षा के लिए जो 20 जवान हमारे शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसमें 4 पंजाब के ये हमारे जवान थे। शहीद गुरनाम सिंह, शहीद सतनाम सिंह, शहीद गुरतेज सिंह, शहीद गुरविंदर सिंह, शहीद मनदीप सिंह। ये 4 जवान, ये भी तो पंजाब से थे। और आप कहते हैं कि चीन का हाथ है इस आंदोलन के पीछे। इसमें हरियाणा के किसान शामिल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं, इसमें कर्नाटक के किसान हैं, इसमें महाराष्ट्र के किसान हैं, इसमें तमिलनाडु के किसान हैं। हिंदुस्तान का करोड़ों किसान इस आंदोलन के समर्थन में है, अपने मांगों के समर्थन में खड़ा है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, पंजाब में आंदोलन हो रहा है। और आप कहते हैं सिर्फ पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था, तो क्या तब इन भाजपाइयों ने पूछा था कि वो तो सिर्फ पंजाब के थे? अरे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने, शहीद उधम सिंह ने हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आप, लाला लाजपत हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत दी। आज कहते हो सिर्फ पंजाब का आंदोलन चल रहा है। जाके काला पानी अंडमान निकोबार की जेल में पंजाब के वीर सपूतों का इतिहास पढ़ लेना भाजपाइयों। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि एक बार अंडमान निकोबार की जेल में जाइए और वहां पे जो सूची लगी है काला पानी की सजा पाने वालों की, इस देश के लिए शहादत देने वालों की, वो सूची पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी और आपकी पार्टी को भी शर्म आएगी कि आप किसके वंशजों को अपमानित कर रहे हैं, किसको आतंकवादी कह रहे हैं, किसको खालिस्तानी कह रहे हैं, किसको आप इस देश का दुश्मन कह रहे हैं और देशद्रोही कह रहे हैं। यही काम जब सांसदों ने हंगामा किया पार्लियामेंट में, तो हम लोगों को कह दिया गया कि ये तो साहब अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। माइक तोड़ा मैंने तो पूरी भाजपा रो रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन क्यों तोड़ा था, क्यों विरोध किया था? और क्यों मैं जान रहा था कि इस देश के करोड़ों किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए, जो ये इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए धरती माता का फल, अपना हल चला के
उनका सीना चीर के आपके लिए फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं आपके लिए, जो अन्न पैदा करते हैं, इस देश का अन्नदाता, जो आपका पेट भरता है। प्रधानमंत्री का भी पेट भरता है, मंत्रियों का भी पेट भरता है, सांसदों का भी पेट भरता है, विधायकों का भी भरता है, इस देश के लोगों का पेट भरता है। उस अन्नदाता के साथ विश्वासघात हो रहा था, काला कानून देश की संसद में बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया था। और इस काले कानून में लिखा क्या है? एमएसपी नाम का कोई शब्द इस पूरे तीनों कानून में नहीं लिखा। आप कहते हो हम एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे। आज भी मैं सुन रहा था, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, हमारी प्रतिबद्धता है। अरे भाई, आपके भाषण देने से एमएसपी थोड़ी मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी की नीयत अगर साफ है, मोदी जी की नीयत साफ है, तो 2 लाइन कानून में लिखने में आपका क्या जा रहा है? 2 लाइन कानून में लिखिए कि इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीद होगी, यानी सरकार जो रेट घोषित करेगी उससे कम पर मंडी में या मंडी के बाहर देश के किसी हिस्से में अगर कोई खरीद होगी, तो उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहीं इस तीनों कानून में एमएसपी की गारंटी शब्द नहीं लिखा हुआ है। कहते मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए कि एमएसपी मिल जाएगी। अरे भाई, मोदी जी ने तो भाषण देके कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बाद में कह दिया जुमला था। मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आएगा, बाद में कह दिया जुमला था। मोदी जी ने कहा था काला धन हर इस देश में लाखों करोड़ का आएगा, बाद में कह दिया जुमला था। मोदी जी ने कहा था जीएसटी से देश को दूसरी आजादी मिलेगी, आज राज्यों का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है उनको। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मोदी जी ने तो भाषण में बहुत कुछ कहा, लेकिन मिला कुछ नहीं इस देश के लोगों को। करोड़ों बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। और मोदी जी के भक्त और इस देश के अंदर जो भाजपाई हैं, वो राग अलापते रहते हैं दिन भर मोदी मोदी मोदी। अरे, देश के करोड़ों अन्नदाता जब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लाखों किसान इस खुले आसमान के नीचे, उस समय कितना संवेदनहीन प्रधानमंत्री वो होगा, आप कल्पना कीजिए। जो ऐसे समय में जब किसान पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, जब किसान लाठियों से पीटा जा रहा है, जब किसानों पर पानी की बौछारें हो रही हैं, ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री लाइट एंड साउंड कार्यक्रम पे बनारस के अंदर थिरक रहे हैं। आप कल्पना कीजिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कितनी है।